हेलो, स्पीड 24% के यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। चलिए, ऊंचाई दूरी का आज दूसरा डे है ना। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है क्या। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बीसी क्षैतिज है। ठीक है, आ रहे हैं तो हल्ला नहीं कीजिए, चुपचाप से बैठिए। ठीक है, आने दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है। त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज एबीसी जो है आपका एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कहा है कि बीसी जो है वो क्षैतिज है। चलिए देखिए, ये रहा आपका समकोण त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, ए बी और सी। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री है। अब बीसी इसमें क्षैतिज है, ये जो है आपका क्या है, क्षैतिज, और आधार को ही क्षैतिज कहते हैं। जबकि ए बी जो है 8 है, ए बी जो दिया गया है वो 8 मीटर है, और कोण बी ए सी 60 डिग्री है। कोण बी ए सी ये जो है आपका 60 डिग्री है। तब ज्ञात करना है कि सी से ए का उन्नयन कोण क्या होगा। तो सी से ए का उन्नयन कोण जो होगा, पहला क्वेश्चन है आपका 6 का पहला सवाल कि सी से ए का उन्नयन कोण, ठीक है। तो सी से ए का उन्नयन कोण बराबर क्या हो जाएगा। अब बताइए, जितना ये अवनमन कोण दिख रहा है, ये जो है जब यहाँ कोण बना रहा है तो ये अवनमन कोण ना हो जाएगा। या तो फिर ऐसा कीजिए कि हमारा एबीसी है ना, एबीसी है समकोण, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है एबीसी। ठीक है, तो एबीसी, और इसमें लिखा है कि बीसी क्षैतिज है, तो ठीक है, एबीसी क्षैतिज है तो, और बीएसी 60 डिग्री है, बीएसी 60 डिग्री है। तब कह रहा है कि सी से ए का उन्नयन कोण। अच्छा, सी से ए का उन्नयन कोण, तो देखिए यहाँ सी से ए का उन्नयन कोण, जब ये समकोण बना रहा है और इस समकोण त्रिभुज में त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। कितने डिग्री, 180 डिग्री। अब 180 डिग्री में 90 है 60 है, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तब तो इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। एक आंसर हो गया। नहीं समझ में आ रहा है। अरे 90 कैसे आएगा, 60 और 30, 90 और 90 180, तो उन्नयन कोण क्लियर है। दूसरा प्रश्न, इसका दूसरा क्वेश्चन क्या कहा है। दूसरा क्वेश्चन बोला है कि ए से सी का अवनमन कोण, ए से सी का अवनमन कोण। तो बताइए कि ए से सी का अवनमन कोण, ए से सी का अवनमन कोण, ए से सी का अवनमन कोण। तो बताइए ए से सी का जो अवनमन कोण होगा वो क्या होगा। थोड़ा 1 मिनट, हम क्वेश्चन छोटा करके थोड़ा फिगर उस तरफ ले जाते हैं। चलिए देखिए, ए से सी का अवनमन कोण, अवनमन कोण कहने का मतलब ये वाला कोण बनेगा, ये वाला एंगल। अब बताइए कि उन्नयन कोण का अवनमन कोण आपस में क्या होता है, तो जितना 30 है उतना ये क्या हो जाएगा, यानी उन्नयन कोण अवनमन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। 30 डिग्री हो गया। आंसर आप मिलाते जाएंगे। तीसरा प्रश्न, सी से बी की दूरी बताइए। अब देखिए, सी से बी की दूरी ये पूछा जा रहा है कि ये क्या होगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन में है आपका सी से बी की दूरी, यानी सी से बी की दूरी ये निकालना है। तो चलिए, सी से बी की दूरी हमको निकालना है, तो क्या हो जाएगा। अब इसका संबंध इससे लगाएंगे, तो इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ tan कितना डिग्री, 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ए बी, और बटा क्या हो जाएगा, बीसी। बीसी का ही तो दूरी निकालना है। अब tan 30 का मान कितना हो जाएगा, 1/√3। ए बी 8 दिया हुआ है और बीसी हमको मालूम नहीं है, तो यहाँ से बीसी बराबर क्या हो जाएगा, 8√3 मीटर। आंसर हो गया। बीसी की दूरी पूछ रहा था। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट है। किसी को दिक्कत तो नहीं ना हो रहा है। ये मत सोच लीजिएगा कि अब नमन कोण यहाँ 60 डिग्री है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, नहीं, यहाँ पे कोण नहीं बनाता, अब नमन कोण यहाँ बनाता है। ठीक है ना, और अवनमन उन्नयन के बराबर होता है।
क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, थोड़ा हम जूम कर रहे हैं क्वेश्चन को। चित्र में पी क्यू आर एक समकोण है। चलिए आपका आकृति दिया गया, हम आकृति थोड़ा सा इधर निकाल ले रहे हैं बाहर में, क्या है। ये ऐसा आकृति है, ठीक है। ये है आर, ये है आपका क्यूब, और ये है पी, ये है आपका एम, ठीक है। यहाँ आपका दिया है 30 डिग्री, और उसके बाद ये है 8√3 मीटर। अब देखिए चित्र में पी क्यू आर एक समकोण है। क्वेश्चन नंबर 7, गिवन आकृति से देख रहे हैं हम लोग कि कोण P बराबर 30 डिग्री और आर क्यू बराबर 8√3 मीटर। क्लियर है, आर क्यू या क्यू आर जो भी कह सकते हैं। और अच्छा दिया हुआ है वैसे तो वैसे ही लिख दीजिए, जो वैसे दिया हुआ तो वैसे लिख लो, कोई बात नहीं। देखिए क्यू आर बराबर जो है हमारा दिया गया है 8√3 मीटर।